सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग जिसमें एग्ज़ाम रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि अभी आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनके न्यू पैटर्न के सॉल्यूशंस के साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडिशनल मेथड्स लगा के अपन इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बहुत ही न्यू मेथड्स के साथ में मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस के, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो आज की सीरीज, जो इस सीरीज रीजनिंग के क्वेश्चंस के उसके दो क्वेश्चंस नए की आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस पर। और पहले के भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप जाके देख सकते हो, वो भी मेरी प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। मैं एक प्लेलिस्ट नहीं बना दूंगा, अदरवाइज आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वही दिया हुआ है। पेन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि 8 पीपल है हमारे पास में सर्कुलर टेबल के साथ में। ठीक है, और सेम ऑर्डर दे आर नॉट, दे आर लाइक, और मतलब 8 पर्सन दे रखे हैं और हमें 8 डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और हमें उनको अरेंज करना है और सर्कुलर टेबल पे हैं वो। ठीक है, बट नॉट एज द सेम ऑर्डर फेसिंग, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ जिनको नहीं पता है, जो हमेशा से एक राउंड सर्कल बना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये अब जो पैटर्न है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है ना, इस पैटर्न से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आपको इजी वाला मेथड मैं चूज़ करके बता रहा हूँ, इजी वाला मेथड सिखा रहा हूँ। अगर किसी को आता है तो आप वो, मतलब फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। आज हम नया मेथड जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो नया मेथड क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड के लिए। आ, इसमें 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 लाइन वाला कहाँ गया यार, एक सेकंड, शेप से था, सॉरी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक जैसे हमने लाइन बना ली और लाइन पे हम 8 पर्सन्स को बिठाने वाले हैं। ठीक है ना, तो लाइन पे अपन 8 पर्सन्स को बिठा देते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके अंदर आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो 8 के 8 है इस डायरेक्शन में, मतलब एरो बना के बता दिया कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है साउथ है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है ना, हम किसी भी डायरेक्शन को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने बोल दिया या तो ये इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं या तो ये इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। आपका जैसा मन करे ना, आप उस डायरेक्शन में मान के कर लो। आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो इस डायरेक्शन में, इस एरो में से मान के करना है, तो ऐसे कर लो। इसमें क्या है कि आपको लेफ्ट राइट इजी रहेगा, क्योंकि आप ये वाला डायरेक्शन मानोगे तो आपका जो राइट होगा वही इसका भी राइट होगा, और आपका जो लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। यहाँ पे जब आप करोगे, ये नीचे वाली साइड में जब आप कर दोगे, तो आपका जो राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा और इसका जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ऑपोजिट चलेगा, मतलब आपका राइट उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट उसका राइट। और यहाँ पे जो है वो सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ आएगी नहीं। ठीक है ना, तो मैं एक बार ये वाला डायरेक्शन मान के चल रहा हूँ, दोनों डायरेक्शन मान के चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इस वाले डायरेक्शन को मान के चलते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है कि 8 पीपल है। ठीक है, पी लाइक्स ऑरेंज। एक बार पहले इसको रब कर देते हैं, होल्ड ऑन सेकेंड। डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया मैं कौन सा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, पी लाइक्स ऑरेंज कलर, सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु मरून्स कलर। ठीक है, तो पी का अपन ने बता दिया कि ऑरेंज कलर आ रहा है, और सेकंड टू द लेफ्ट किसके बैठता है, जिसको मरून पसंद है। तो मरून वाले के सेकंड टू द लेफ्ट हो गया। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कितना पर्सन है, पी और क्यू के बीच में बैठा है 1 पर्सन। ठीक है, क्यू फेसिस वी। क्यू फेसिस वी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे 8 पर्सन है। 8 पर्सन जब होता है तो हम -2 करके और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जैसे मतलब कि 8 अगर मेरे को दे रखा है 8 पर्सन से यहाँ पे, तो मैं -2 करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पे 3 आ गया। तो जब भी ऑपोजिट का दे रखा हो तो आपको यही करना है। अगर 10 पर्सन का दे दिया तो 10 - 2 करा, अपॉन में 2 करा, यहाँ पे 4 आ गया मेरे पास में। तो ऑपोजिट में बीच में बंदे कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने बंदे आ जाएंगे बीच में, 3 बंदे आ जाएंगे। तो क्यू किसके ऑपोजिट में बैठा है, क्यू फेसिस वी। क्यू फेसिस वी, तो क्यू फेसिस वी का मतलब कितना हो गया, क्यू और वी के बीच में 3 पर्सन आ गए। ठीक है, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी। तो यू वी से थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है, यू जो है
वी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बैठा है और पी के एडजेसेंट नहीं बैठता, ठीक है ना। यू सिट सर्कुलर, ठीक है। डब्ल्यू लाइक पिंक एंड एडजेसेंट टू वी, डब्ल्यू को पिंक पसंद है और वी के एडजेसेंट बैठा है, ओके ठीक है, नो इशू, ठीक है। द पर्सन रेड कलर फेसेस पी, रेड वाला जो है वो किसको फेस कर रहा है, रेड वाला जो है वो पी को फेस कर रहा है, ठीक है, लिख लिया। डब्ल्यू ठीक है, पर्सन रेड फेसेस वी, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर वाले के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है, टी बैठा है, तो यहाँ अपन ने ये ऐसे लिख लिया, ओके। टी से वी डज नॉट लाइक द ग्रीन कलर, वी को ग्रीन कलर नहीं पसंद और आर डज नॉट लाइक द ग्रीन कलर एंड डज नॉट सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड वी, ठीक है ना। तो ना वी को पसंद ना आर को पसंद और आर पी और वी के बीच में भी नहीं है, ठीक है। तो ना वी को पसंद ना आर को पसंद ग्रीन कलर, और आर जो है वी है ना यार, ठीक है, टी वी डज नॉट, आर डज नॉट एग्जैक्टली पी एंड वी, और आर जो है पी और वी के बीच में नहीं बैठता है, ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन द लाइक ग्रे एंड द वन हु लाइक ब्लू, ठीक है ना। तो ग्रे और ब्लू वाले के बीच में 2% बैठे हैं, ग्रे और ब्लू वाले के बीच में 2% बैठे हैं, ओके डन है सर। टू पर्सन सिटिंग बिटवीन ग्रे एंड द ब्लू, पी ऑरेंज कलर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू कलर, पी ऑरेंज कलर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, और पी को हम कर लेते हैं ऑरेंज, डन है। पी लाइक्स ऑरेंज कलर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लू कलर, यहाँ पे बात अपनी खत्म हो गई। अब यहाँ पे अपनों को ये भी दे रखा है कि पी जो ऑरेंज है वो मरून से सेकंड टू द लेफ्ट में है, और पी जो अपनों को ऑरेंज दे रखा है ये ब्लू से भी दे रखा है। तो एक बार यहीं से स्टार्ट कर लें, फिर ब्लू से अपनों को ग्रे भी मिल जाएगा, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। पी और क्यू का भी हमें पता है, तो पी से ज़्यादा कंडीशन हमें मिल रही है, तो पी से अगर ज़्यादा कंडीशन मिलती है तो फिर हम पी से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पी ऑरेंज ले लिया और एक छोड़ के मैंने यहाँ पे जो है वो मरून ले लिया, और ऑरेंज पी का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कंडीशन कंप्लीट होगी, अब इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी कंडीशन जो है ये मेरी कंप्लीट होगी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है ना आपको, हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ये दोनों कंडीशन होगी। ब्लू और ग्रे के बीच में दो हैं, तो यहाँ पे मैं दो ग्रे छोड़ के रख नहीं सकता, एक दो ग्रे छोड़ के यहाँ पे रख नहीं सकता मैं, तो मेरे को यहीं पे जाना पड़ेगा, एक और दो यहाँ पे ग्रे आ जाएगा मेरा, ओके। तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब ग्रीन से दो छोड़ के टी है, चलो इसको बाद में देखेंगे। पी से एक छोड़ के क्यू, अब क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और क्यू जो है यहाँ पे भी हो सकता है। क्यू की कोई कंडीशन दे रखी है, हाँ क्यू की कंडीशन दे रखी है कि 3 छोड़ के वी है। अगर मैं क्यू को यहाँ लेता हूँ तो 3 छोड़ के वी या तो ग्रे पे इस तरफ आ सकता है, या 3 छोड़ के वो आएगा तो वहीं पे, ठीक है। बट अगर मैं क्यू को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 वी यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर मैं v को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या 2 छोड़ के u बन सकता है, बन सकता है। बट अगर मैं q को यहाँ लेता हूँ, v को यहाँ लेता हूँ, तो क्या 2 छोड़ के u बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। और अगर मैं q को जब यहाँ पे ले रहा था तो 3 छोड़ के v मेरा यहाँ बन रहा था, u यहाँ आ रहा था। बट जब मैं q को यहाँ पे ले रहा था तो 3 छोड़ के मेरा v जो है यहाँ बन रहा था और u जो है मेरा यहाँ पे बन रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में मैंने क्या मतलब काफ़ी आगे जाके इस चीज़ को देख लिया। अगर आप ये चाहते हो ना कि नहीं जाना, तो फिर एक और चीज़ भी कर सकते हो आप, कि इस वाली कंडीशन को यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा जो मैंने अभी करा है, ठीक है। इस वाली कंडीशन को भी उठा सकते हो कि P से 3 छोड़ के जो अपना रेड है, रेड आ रहा है, यहाँ पे आपने रेड को रख लिया। अब देखो अब कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, अब आपको देखने में लगेगा कि यार V और W के साथ में अपन कुछ कर सकते हैं। W पिंक जो है, तो W पिंक या तो यहाँ पे आ सकता है या W पिंक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो W पिंक या तो यहाँ पे, या ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो ठीक है, यही करते हैं फिर स्टार्ट। P और Q वाले आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से मैंने किया है इसमें। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि मैंने 3 कंडीशन को एक साथ लेके देखा है कि अगर P से एक छोड़ के Q लेना है, Q से 3 छोड़ के V, और V के बाद में U लेना है, ठीक है ना। और U का दे रखा है कि अपने P के पास में नहीं है, तो ये अपनों को पूरा एक साथ है ना लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो जस्ट सपोज दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पे। मैं आपको ना ज़्यादा लिखने की मतलब वो प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आराम से ना इमेजिन करके भी इस चीज़ को फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। तो P का अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो Q मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरा Q यहाँ पे आता है तो एक ही पोजीशन बचेगी 3 छोड़ के V रखने की, ठीक है। चलिए भले ही राइट से देख लो चाहे लेफ्ट से देख लो। अगर मैं Q को जस्ट सपोज यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ से भी V यहीं पे आएगा और 1 2 3 छोड़ के V यहीं पे आना है। तो V जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया, मैं डॉट बना बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। Q मैंने यहाँ पे रखा था, V मैंने यहाँ पे रखा। अब V से लेफ्ट में 2 छोड़ के U है तो 1 2 से छोड़ के U, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है। अब आप कहोगे कि सर जो नेक्स्ट और दूसरी वाली पॉसिबिलिटी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, उसके बाद वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। वो वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब जस्ट सपोज मैंने P से एक छोड़ के Q यहाँ पे ले लिया, तो अगर मैं Q यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के V मेरा जो यहाँ पे आएगा, भले लेफ्ट से देख लो चाहे राइट से देख लो, राइट से 1 2 3 यहीं पे आएगा। अब इसके 2 छोड़ के लेफ्ट में U लेना है अपने को, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे U लोगे तो ये U जो है ना ये P के पास में आ गया, जो कि पॉसिबिलिटी वॉयलेट कर रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी को हैपन नहीं होने दे रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी जो कंडीशन थी ग्रीन वाली जो थी वो वॉयलेट होगी, क्योंकि U जो है वो P के पास आ गया और U का P के पास में होना मना कर रखा है अपनों को। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे डॉट हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा, ठीक है। अब अपनों को P से यहाँ पे लेना है Q, तो मैं Q को यहाँ पे ले लेता हूँ। Q से 3 छोड़ के मेरे पास में V था, V को मैं यहाँ ले लेता हूँ। 1 2 छोड़ के मेरे पास में U था, ये मेरे पास में U आ गया, ठीक है ना। अब V के पास में W है जो कि पिंक है, तो मैं W को यहाँ पे भी रख सकता हूँ और मैं W को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी कंप्लीट होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी कंप्लीट होगी और ये वाली पॉसिबिलिटी अपनी कंप्लीट होगी, बस एक ये बच रहा है, ठीक है ना। ये भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। P जो है वो R और V, R जो है वो P और V के बीच में नहीं आता है, ठीक है। P और V के बीच में नहीं रखेंगे। ग्रीन से अपनों को T को लेके जाना है, तो अब ग्रीन देखो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। ग्रीन जो है अपने पास में यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। बट 1 2 छोड़ के T मेरे को यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन में अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 यहाँ पे अगर ग्रीन रखता हूँ मैं तो मेरे को 1 2 छोड़ के राइट में T नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी मेरी खत्म होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बची, ग्रीन अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1 2 छोड़ के T कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं ग्रीन यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 छोड़ के T नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे P है। तो मेरे पास में एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि मैं ग्रीन को जो है वो यहाँ पे रखूँ, ठीक है ना। तो मैंने ग्रीन को जो है वो यहाँ रख दिया और 2 छोड़ के मैंने T को जो है यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास में क्या बचा, मेरा ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में मेरे पास में क्या बचता है कि W और पिंक के लिए जगह, तो T तो अच्छा यहाँ पे T आया, अब W और पिंक के लिए एक और पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है ना। तो V और R जो है वो ग्रीन के पास में नहीं आएगा, तो R ग्रीन के पास में, या सॉरी V और R जो है वो ग्रीन नहीं है, तो R यहाँ पे तो आएगा नहीं। अगर R यहाँ पे नहीं आएगा तो R के लिए एक यही जगह बचेगी। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं R को यहाँ पे रख दूंगा ना तो ये P और V के एग्जैक्टली बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। और वो अपनों को मना कर रखा है कि एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा, तो मैंने R को जो है यहाँ पे रख दिया। अब मेरे पास में W पिंक के लिए एक ही पोजीशन बचती है, वो ये है, और W पिंक को यहाँ पे रख देते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कितना मतलब अपन ने एकदम इमेजिन करके पूरी पॉसिबिलिटीज को चेक करके सारा एक मतलब इमेजिनेशन कर करके अपन ने फटाफट बना दिया। आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि मैं वापस दूसरी बार समझा दूँ, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 पीपल हमें दे रखे हैं, 8 डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं और बेस ईयर हमें एज का कैलकुलेट करने के लिए 2020 दे रखा है, ओके। अब अपनों को देखना है क्या, एक बार लिख लेते हैं पहले सारा। 68 कॉलम बना लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। एक कॉलम बना के चल लेते हैं या फिर लाइंस ड्रॉ करें, एक सेकेंड। कॉलम बना लेते हैं या कॉलम नहीं बनाया, एक सेकेंड।
तो छोड़ो, कॉलम ही बना लेते हैं, ऐसे टाइम लगेगा बेकाम में, मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो शेप एक पकड़ लेते हैं, या बिना शेप के कर लेते हैं, लाइन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने एक लाइन बना ली यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन अपन वापस और बना लेते हैं, यहाँ पे एक और लाइन आ गई अपने पास में। फिर जो है अपने पास में एक और लाइन आ जाएगी, फिर जो है एक और लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि है ना, मतलब थोड़ा एज वगैरह लिखते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए लिख रहा हूँ, वरना तो ऐसे भी डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया। अब अपन देख लेते हैं कि कितना कौन कौन सी चीज़ें अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब अपने पास में आ रहा है कि 68 71 75, 68 71 75, उसके बाद में अपने पास में आ रहा है 80 82 88, 80 82 88, और लास्ट में कौन सा बच रहा है अपना, 80 82 88 93 और 97, 93 और 97। इसको ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं यार, ठीक है, ओके। या फिर इसको भी करा लें, कर लेते हैं इसको यहाँ पे इंसर्ट, ये लो, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब देख लेते हैं द एज ऑफ एम परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, ओके। पहले एज फाइंड आउट कर लेते हैं सबकी यार। बेस ईयर कितना दे रखा है अपना को, 2020 दे रखा है, तो 68 32, और यहाँ पे आ गया ये 52, ओके। 71, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले वाली ऊपर सबसे स्टार्टिंग वाली एज निकाल लो। अब जितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे 68 में अपन 71 लेके आएंगे तो अपने को 3 ऐड करना पड़ेगा, तो आप इसके अंदर डायरेक्टली 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 3 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 49 आ गया। फिर 71 और 75 में 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 4 माइनस कर दो, 45 आ गया। फिर 75 और 80 में 5 का है, तो यहाँ पे 40 कर दो, इसमें से माइनस कर दो। इसमें 2 का है तो इसको 38 बना दो, ठीक है। और इसमें 6 का है तो इसको 32 बना दो। फिर इसके अंदर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, मतलब सॉरी 5 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 अपना यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद में आप क्या देखोगे, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसको कर दो 4, तो 23, ठीक है। अब इसको लास्ट में जाके चेक कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेस ईयर अपने 2020 था, ये 97 है, तो अपना 23 आ गया, ठीक है। अपने सारी एजेस सही निकले हैं। अब इसमें ये सबसे पहला बोल रहा है कि m का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो m का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये वाला m बन सकता है, और अपने पास में कोई है ऑप्शन नहीं, तो m का तो फिक्स हो गया भाई साहब, यही आ रहा है, ठीक है। एजेस ऑफ m और q का सेम एज द डिफरेंट l और r, ठीक है ना, वेयर l इज नॉट द यंगेस्ट। mq इज इक्वल्स टू lr है, तो mq इज इक्वल्स टू lr, और l जो है वो यंगेस्ट नहीं है, ओके। k बिफोर q बट नॉट इमीडिएट बिफोर, k जो है वो q से पहले बॉर्न हुआ है बट इमीडिएट नहीं है, इस वजह से हमने बीच में एरो लगाया है, ठीक है। p वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर l, p जो है वो l के जस्ट पहले आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर अपन देखें, 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन j एंड p, ठीक है। तो j और p के बीच में अपनों को 1 पर्सन है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि j और p के अपने बीच में 1 पर्सन आ गया। S was born before P but after Q, S जो है वो P से पहले बट Q के बाद में, S जो है वो P से पहले है बट Q के बाद में, ओके। तो ये अपनों को पता चल गया, ऐसे ही है ना, बट आफ्टर Q, ठीक है, ओके। अब अपनों को देखना है कि MQ और LR को अपनों को डिफरेंस जो है वो बराबर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मान लो कि मैं, क्योंकि मेन यही है अब अपना, अब इसी पे इसने पूरे क्वेश्चन को खेल लिया। एम क्यू को और एल आर को देखें अपने, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को अगर रखता हूँ, ठीक है ना, क्यू के नीचे मेरे को एस और टी तो लेने ही पड़ेंगे, एस और पी तो लेने ही पड़ेंगे, और पी जो है वो एल के ऊपर है, जस्ट ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ क्यू के नीचे मिनिमम 3 जने तो आएंगे ही आएंगे। तो
तो मिनिमम 3 है, तो Q यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में से कहीं पे भी हो सकता है। ओके, और P और J के बीच में 1% है, तो अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ तो J मेरा यहाँ पे होगा, तो Q फिर मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता। देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं पेन चेंज कर लेते हैं, जस्ट सपोज देखो, मैं अगर मैं P को यहाँ पे लेता हूँ, L को अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ, मिनिमम मिनिमम कंडीशन मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि किस केस में अपन क्या कर रहे हैं। अगर मैंने P को यहाँ पे लिया, L को यहाँ पे लिया और S को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, और जो क्या कहते हैं Q को मैं यहाँ पे अगर फिर लेता हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि P से एक छोड़ के हमें J भी लेना है। P L यहाँ पे हो गया, S यहाँ पे हो गया, तो P से एक छोड़ के J, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो यहाँ पे हम Q नहीं ले पाएंगे। तो एक काम करते हैं, Q को हम यहाँ पे लेके देखते हैं। तो Q को जब यहाँ पे लेंगे तो M और Q के बीच में कितना 9 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, और L को यंगेस्ट नहीं बोला हुआ तो ठीक है, फिर ये पॉसिबिलिटी तो वैसे ही अपनी खत्म होगी। तो L को यंगेस्ट नहीं अगर ले सकते तो इसको हटा ही दो, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि L को अगर अपन यहाँ पे रखें, P को अगर अपन यहाँ पे रखें और S को जो अब अपन यहाँ पे रखें, तो एक छोड़ के Q के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जगह बचेगी। एक बार के लिए अपन ये ट्राई करके देख रहे हैं। वैसे तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है Q, बट ऊपर की तरफ नहीं हो सकता क्योंकि Q के ऊपर K करना पड़ेगा, तो यही बनेगा अपना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यही बनेगा, इसी में अपना हो जाएगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी आ नहीं रही, ठीक है ना। L को अपन ने यहाँ पे रखा, P को अपन ने यहाँ पे रखा, S को यहाँ पे रखा, J को यहाँ पे रखा, और P से एक छोड़ के Q यहाँ पे होनी, Q यहीं पे होगा क्योंकि ऊपर अपनों को लेना है K। तो M और Q के बीच में कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो L और R के बीच में कितना होगा, 4 का। तो L और R देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 27, ये R आ गया। ये तो सिंपल था यार, बन गई अपने कंडीशन, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरीके से इमेजिन करके देखना था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप Q के नीचे मिनिमम कितने ले सकते हो। तो ये कंडीशन अगर आप समझ गए और उसके बाद में P से एक छोड़ के J अपनों को लेना था तो वो पता चल गया था, और L यंगेस्ट नहीं था। तो एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही उसके अंदर सारा पूरा मिक्स करके जब आपने देखा कि हाँ भाई इससे मिनिमम नीचे 3 तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद में जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो 1 सेकंड में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। सारे के सारे जो सेटअप थे वो सारे तैयार हो गए, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है कि आप एक ही बार में अगर देखोगे ढंग से तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं कि यार इसमें तो कोई नॉर्मल दे ही नहीं रखा, मैं केसेस क्या बनाऊँ, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाऊँ क्या। कभी भी आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप तरीके से देखोगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट आज के क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोस के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आप सब लोगों को, तो आप अगर मतलब प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे वीडियोस को। और ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं ला भी नहीं रहा, डेली के 2 क्वेश्चंस DI के और या फिर अर्थमेटिक के या फिर इनके क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। 2 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा आपके लिए ले भी नहीं रहा मैं। मतलब फिर दूसरी क्लासेस भी होती हैं, बर्डन अप हो जाता है। तो अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए मैं मतलब लिमिटेड लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। बाय।